Please like, subscribe and share my video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग प्रीवियस क्लास में पहले हमने जो किया था उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर कर रहे हैं, जिसमें आज टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले बच्चों बताओ। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम लोग दो चीज़ को एक साथ, टू थिंग्स मिक्स करते हैं, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट रीड आउट कर लेते हैं हम लोग बुक। अ सॉल्यूशन इज अ फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर सच दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉल्यूशन वेयर टू और मोर सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आर नोन एज homogeneous solution. A solution consists of solute and solvent. A solute is defined as the substance that is to be dissolved. A solvent is the substance in which solute is dissolved. For example, if a salt is added to a water and it is stirred, is dissolved completely in a water. Such solution is a homogeneous solution where the solute get completely dissolved in a water to form a salt water or salt solution. देखिए सॉल्यूशन का मतलब तो पता चल गया। जब टू सब्सटेंस को हम लोग एक साथ मिक्स करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, और जब टू सब्सटेंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट easily dissolve in a water is called solute. And now solvent, the substance which the solvent is a substance which solute dissolve, यानी which solute dissolve, यानी इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस अपने आप जो यानी मिक्सचर को घोलता है अपने आप में, ठीक है, मिक्स डिसॉल्व करता है। यानी वाटर सॉल्वेंट में आपका आ जाएगा वाटर क्या करता है, सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व करता है, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व और सॉल्यूट इज़ अ सॉल्वेंट, ठीक है। जो चीज़ सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है अपने में उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, आपका लिक्विड चीज़ वाटर है ना, जो भी लिक्विड चीज़ हो गया वो मोस्टली सॉल्वेंट जो इजीली डिसॉल्व कर लेता है सॉल्यूट को। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, तो वो क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो इट्स कॉल्ड सॉल्ट वाटर, ठीक है। लेकिन वो किस में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में, तो वो जो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो यानी सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड द सब्सटेंस क्या हो गया, सॉल्ट, ठीक है। सब्सटेंस इज सॉल्ट एंड द सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्यूट इज सॉल्ट, ठीक है। सॉल्यूट क्या हो गया, वो जो चीज़ घुल जा रहा है किसमें, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। क्लियर हो गया, तो ठीक है ना, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में आप जो चीज़ भी, अधिकतर जितनी भी चीज़ें हैं वो डिज़ोल्व इजीली हो जाती है वाटर में, ठीक है। जितनी भी सॉल्यूट चीज़ है वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसको इसीलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज condition that affect making of solution. Some factors which affect the making of solution are stirring of the mixture. You must have seen an adult in your house using a spoon or stir a sugar in a cup of tea to quickly dissolve it. For example, if you take a water and sugar in a 2 glass, द शुगर इज़ वाटर दैट स्टर्ड विच इज़ स्पून डिजॉल्व। आप देखोगे कि अपने घर में देखे होगे कि कोई भी यानी हम लोग जब स्पून किस चीज़ को मिलाना होता है, सॉल्यूट को अगर हम लोग मिलाना होता है तो हम लोग के स्पून से मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है ना। और अब जब उसको स्टर, उसी में अगर स्टर रहता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में। जैसे कि आपने एक ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, और आप उसमें
1 स्पून शुगर डालो और 1 ग्लास में वाटर लेके 1 स्पून शुगर डाल के उस स्पून से उस सॉल्यूट को मिलाओ, ठीक है। तो वो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉल्यूट है, जो स्टर है उसमें ऐसे ही है, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है डिज़ोल्व होने में, लेकिन जो स्पून की हेल्प से आप उसको मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। नाउ साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी ये डिपेंड भी करता है कि सॉल्यूट का पार्टिकल बड़ा है कि छोटा है। कि देखिए, जनरली स्मॉलर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल द फास्टर दे विल डिजॉल्व द सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। क्या है, जनरली जो छोटे पार्टिकल वाले सॉल्यूट होते हैं वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, लेकिन जो बड़े पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट्स होते हैं उनको टाइम लगता है। जैसे कि आप सॉल्ट आपको क्या, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। लेकिन शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। नाउ सेकंड इज़ टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। देखिए, आप 1 कप में हॉट वाटर लीजिए और 1 कप में कोल्ड वाटर लीजिए, तो क्या है, आप 1 स्पून शुगर का कोल्ड वाटर में डालिए और 1 स्पून शुगर का हॉट वाटर में मिक्स करिए। आप देखेंगे कि जो हॉट वाटर वाला है वो ईज़िली, वो बहुत क्विकली डिज़ोल्व हो रहा है, और जो कोल्ड वाटर वाला है उसको टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में। तो यानी टेम्परेचर भी हमारा अफेक्ट करता है सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। कि वाटर का टेम्परेचर, ये उस चीज़ का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है और हॉट है, तो हॉट चीज़ में जो सॉल्यूशन बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, और जो कोल्ड चीज़ में सॉल्यूशन बनने में टाइम लगता है। तो आज सिर्फ इतना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।